उमा भूषण जी, आप कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री हैं। आपका मानव आवाज में बहुत बहुत स्वागत है। आज चर्चा करते हैं, अभी 21 सितंबर में नए संसद में उद्घाटन के अवसर पर एक नया सत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुलाया, पहला सत्र। उसमें चर्चा के दौरान भाजपा के एक रमेश विधुड़ी जी हैं, उन्होंने बसपा सांसद दानिश अली जी को ना जाने कैसे कैसे असभ्यता की भाषा यूज की, उसको मैं भी रिपीट नहीं कर सकता। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? उससे तो आप क्या, शायद कोई भी रिपीट नहीं कर सकता। जिसके अंदर थोड़ी सी भी सभ्यता है या मानवता है, इंसानियत है, तहजीब है, थोड़ी से कोई आदमी थोड़ा सा भी शिक्षित है, मेरे ख्याल से कोई भी उसको रिपीट करना तो छोड़िए, सुन भी नहीं सकता। मैंने सुना, मैंने देखा, यकीन मानिए कि मुझे इस कदर तकलीफ। उधर अगर दानिश भाई कह रहे हैं कि वो सो नहीं पाए, तो मेरे ख्याल से हर कोई सेक्युलर आदमी नहीं सो पाया होगा। इतनी तकलीफ हुई, और एक आदमी इतना वहशी हो सकता है, एक आदमी इतनी हदों को पार कर सकता है, और उसके बाद कोई एक्शन नहीं हो रहा है, सिर्फ चेतावनी दी जा रही है। और दुर्भाग्य है कि बीजेपी की दो एमपी, जय किशन और कोई और, कैसे हर्षवर्धन जी, मतलब आई एम रियली सॉरी, आप दोनों के लिए भी मैं कहती हूँ, जय किशन जी और हर्षवर्धन जी, ये हंसने का मुद्दा था। आप हंस सकते हैं, इस कदर गंदगी पे आप हंस सकते हैं, तो आपकी ज़हनियत क्या है, आपका किरदार क्या है, आपका वकार क्या है? क्या बीजेपी के सांसद और बीजेपी का यही कल्चर है? इसके लिए जितनी भर्त्सना हो सकती है, जितना कंडेमेशन हो सकता है, वो सब कम है। और हमारी देश की सभ्यता कहाँ जा रही है? ये कहते हैं कि विश्व में ये अच्छा नाम कर रहे हैं भारत का, ये मैसेज दे रहे हैं कि हमारे लोकतंत्र के मंदिर में, हमारे सर्वोच्च संस्थान में ये हो रहा है। मेरे पास कोई शब्द नहीं है सिवाय पीड़ा के। अच्छा, इस सत्र के दौरान बहन जी, इन्होंने महिला सशक्तिकरण बिल पास किया, जो काफी दिनों से लंबित था। उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, पहले तो मैं खुशी जाहिर करूंगी कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन ये ढकोसला है, ये दिखावा है। जब इनके पास कुछ और नहीं बचा, यह सिर्फ इलेक्शन का मुद्दा है, यह सिर्फ वोट की नीति है। इनकी नीयत साफ नहीं है, इनके हर काम में, इनकी हर प्लानिंग में एक जालसाजी होती है। मैं यही कह सकती हूँ, ना जाने कब वो बिल पास होगा। चाहे तो अभी भी कर सकते हैं, चाहे तो वो लागू होना नेक्स्ट ईयर लागू होगा। नहीं, अभी नेक्स्ट ईयर कहाँ लागू होगा? अभी तो 26-27 तक ये लोग कह रहे हैं कि अभी इतनी सारी फॉर्मेलिटीज होंगी, अभी गणना होगी, अभी ये होगा, अभी वो होगा। ठीक है, अगर इन 5 विधानसभाओं में मैं मानती हूँ कि बहुत जल्दी ये नहीं हो पाएगा, लेकिन लोकसभा में ये लोग इसको पारित कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं, अगर इनकी नीयत साफ है तो। अच्छा, हमारे पूर्व विधायक हैं इमरान मसूद जी, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? मतलब कि कुछ कहने के लिए है ही नहीं, उन्हीं के पास कुछ कहने के लिए नहीं है। सुना कांग्रेस में वापसी हो रही है उनकी। देखिए, कांग्रेस तो एक बहुत बड़ा समुद्र है, और हमारे कांग्रेस के लीडर्स का दिल भी बहुत बड़ा है। लेकिन क्या ये तो इमरान मसूद को शर्म आनी चाहिए और सोचना चाहिए, जिस पार्टी को ये कहते हुए छोड़ करके गए कि कांग्रेस खत्म है, कांग्रेस जीत नहीं सकती, आज उसी पार्टी के अंदर फिर आना चाहते हैं। ये कैसे नेता हैं? ये मैंने अभी
इनका सुना शायद इन्होंने अभी जो मीटिंग बुलाया था सागर रत्ना में, बिल्कुल मोदी जी वाले अंदाज में एक्टिंग करके। अगर किसी को भी लोकसभा लड़ना है, पूछना तो हमें पड़ेगा, क्यों, आप हैं क्या, तुम कौन हो? अगर तुम एक मजबूत नेता हो, कांग्रेस पार्टी को आपने क्या मजबूती दी? पार्टी ने इसलिए तो आपको इतना इज्जत, इतना सम्मान, इतना मान दिया, पुराने सारे कांग्रेसियों के सर कलम करके आपके दामन में डाल दिए कि आप एक बड़े नेता हैं और कांग्रेस को मुसलमान साथियों की ताकत देंगे। मगर आप तो भाग गए तुम दिखा करके। क्या बड़े नेता हैं आप? आपने क्या ताकत दी पार्टी को? अगर आप बड़े नेता थे, अगर आप दमदार नेता हैं, तो आप कांग्रेस को मजबूती देते ना, जिस लिए पार्टी ने आपको लिया था। आप खुद को नेता कहते हैं और आप दूसरी पार्टी, दूसरे दलों की नाव में बैठ करके इलेक्शन जीतना चाहते हैं। आप लोगों ने एक पार्टी बनाया था, वो एकता, क्या नाम? इंडियन एकता पार्टी। इंडियन एकता पार्टी। कहाँ है वो पार्टी? कहाँ, क्या वजूद है उस पार्टी का? आपका खुद का क्या वजूद है? आप एक बार कहते हैं कि मैं तो इंडिपेंडेंट जीत गया था। अरे बिल्ली के भाग से छींका टूट गया था। एक बार जगदीश राणा जी को उस वक्त बहुत ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी थी, जो उनके खिलाफ लड़ता वही जीत जाता। आपने मौका परस्ती में आपने उस हवा को पहचान लिया, आप लड़ गए, आप जीत गए। अभी भी तो उनके जो समर्थक हैं वो सीधा सीधा कह रहे हैं कि किसी भी हालत में चुनाव लड़ना है सहारनपुर से लोकसभा से। लड़े ना, लड़े, आजाद बड़े नेता है ना, आजाद लड़े, जैसे विधानसभा लड़े थे, लड़िए ना लोकसभा। अच्छा, क्या कह रहे हैं? वैसे मुझे क्यों नहीं लड़वाएगा कोई? आपको क्यों? आप तो ओवैसी हैं, आप तो मुस्लिम लीग हैं, आप तो ये खुलेआम कहते थे मुस्लिम भाइयों से हम इतने परसेंट हैं, आप इतने परसेंट, आपको तो हिंदू वोट की जरूरत ही नहीं है। ये इन्हीं के बयानात है ना, तो आपको हिंदू वोट की जरूरत ही कहां है? और मैं पूछना चाहती हूं, क्या किया मुसलमान के लिए आपने? एक काम तो बता दीजिए। एक अस्पताल, एक मदरसा, एक यूनिवर्सिटी, एक कॉलेज, एक नौकरी। हाँ, आप झगड़ा करवाते हैं, पुलिस थाना करवा देते हैं, आप झूठा फोन लगा करके अफसरों को फोन करते हैं, नंबर मिलाते नहीं हैं, आप फर्जी बात करके लोगों का बेवकूफ बना देते हैं। ये आपकी राजनीति है? क्या है आप? मेरी नजर में तो कुछ नहीं है। अच्छा, इमरान मसूद के कांग्रेस में आने के लिए जो हो रही बात चल रही है, क्या यहाँ जो कांग्रेस, पुराने कांग्रेसी हैं, उनमें कोई विरोध है इस तरह का? बेहद बेहद। कौन चाहता है इनको पार्टी में लाना? जो आन वक्त पे धोखा देकर इन्होंने कहा था कि जब तक मेरे अंदर दम है अब कांग्रेस को नहीं छोड़ूंगा, तो मरते दम तक कांग्रेस में रहूंगा, आखिरी दम तक कांग्रेस में रहूंगा। तो ये सब मान चुके हैं कि ये बेदम हो चुके हैं। इमरान मसूद बेवजूद, जिधर की हवा चली तिनका बने इमरान मसूद, जिधर की हवा चली उधर ही उड़ चले। मैं अपनी पार्टी के नेताओं से कहती हूं और मैं अपने मुसलमान भाइयों से कहती हूं, मत इनको ताकत दीजिए, चूंकि संजीवनी है नरेंद्र मोदी की, ये वोट है भाजपा का। आप देखिएगा नरेंद्र मोदी, आपने देखा होगा अपने हर इलेक्शन में इनका नाम लेते हैं, इमरान मसूद का, वो कांग्रेस का नेता छू, मारी बोटी बोटी करू छू, और इतना कहते ही ना कि सिर्फ हिंदुस्तान, पूरी दुनिया के हिंदू की भावना आहत होकर के बीजेपी के नरेंद्र मोदी के पक्ष में जुड़ जाती हैं। वोट पोलराइज हो जावे, वोट पोलराइज हो जाता है। तो इनको लाने का मतलब है नरेंद्र मोदी के इलेक्शन को आसान करना, उनकी जीत को आसान करना। ये मेरे कांग्रेस के लोगों को सोचना चाहिए और मेरे मुसलमान भाइयों को ये बात सोचना चाहिए कि ये फर्टिलाइजर है बीजेपी के लिए। मोमो भूषण जी, भाजपा सरकार ने चुनाव सत्ता में आने से पूर्व बहुत सारे वादे किए थे जी, जिनमें जीरो टॉलरेंस का वादा भी था कि हम भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे। तो आप क्या समझते हैं, इससे कहां तक सक्सेस है वो? सक्सेस आप देखिए ना, ये
स्मृति ईरानी परसों बोल रही थी ये रिजर्वेशन बिल के ऊपर, शक्ति नारी शक्ति वंदन। हाँ, जब मणिपुर में महिलाओं के साथ जो हो रहा था, मैं कहना नहीं चाहती अपने मुंह से, तब इनका नारी शक्ति नारी वंदन कहाँ था? खामोश होकर के घर में बैठी थी। जब इनके वो ब्रिजभूषण सिंह फ्रॉड डिबॉच उन बिचारी लड़कियों के साथ जिनके बयान है किया, तब ये कहाँ थी? जब वो सेंगर इनका मंत्री ने उस लड़की के साथ बलात्कार किया, तब ये कहा थी? ये इनके एक चेहरे नहीं है, ये बहुरूपीय हैं। अच्छा, भ्रष्टाचार से संबंधित क्या कहेंगे आप? कैसा देख रही हैं कि सरकार किस तरह की चल रही है? भ्रष्टाचार के अलावा है क्या और? हाँ, सिर्फ जुमलेबाजी, झूठे वादे, हर जगह आप कहीं जाइए आपका बिना रिश्वत के कोई काम हो रहा है और उसके ऊपर क्या कोई कार्यवाही हो रही है? इन्होंने 2 करोड़ नौकरी, कितनी बार कितने लोग दोहराएंगे इन सब बातों को? 100 दिन के अंदर दाऊद को पकड़ के लाऊंगा। कांग्रेस के ऊपर तंज किया था कि इश्तहार लगाने से दाऊद नहीं पकड़ा जाएगा, मैं 100 दिन के अंदर दाऊद को पकड़ के लाऊंगा, महंगाई कम होगी, अच्छे दिन आएंगे, 100 करोड़ नौकरियां दूंगा। क्या है ये? अच्छा, महंगाई से संबंधित आप क्या समझते हैं? भाजपा वाले तो सीधा सीधा कहते हैं कि महंगाई तो एक रूटीन के तहत बढ़ रही है। कांग्रेस वाले वैसे ही चिल्ला रहे, हम कहीं हम बदनाम कर रहे हैं। जो बदनाम, जिसका नाम ही नहीं है वो बदनाम तो है ही है। इनके पास सिवाय अपने गुनाहों को ढकने के, उसको जस्टिफाई, अपने गुनाह को जस्टिफाई करने के अलावा कुछ है? अभी जी G20 सम्मेलन हुआ जी, उसमें जहां जहां गरीब थे उनके कनात लगा के ढक दिया गया जी। क्या समझते हैं? क्या है ये आप बताइए ना, ये क्या है? ये सिवाय धोखे के अलावा, ये आंखों में धूल झोंकने के अलावा और कुछ है? ये अपनी आत्मा पे पर्दा डालने के अलावा, अपने दिमाग और अपने दिल को बिल्कुल अंधा करने के अलावा कुछ है? 2024 में लोकसभा चुनाव आने वाले हैं। 2023 के लास्ट में तो नहीं, खैर जिसको कुछ लोगों का था चर्चा कि 2023 में भी हो सकते हैं, तो 2024 में तो कंफर्म है। मैं कहना चाहती, मुझे नहीं मालूम ये बात लोग कैसे कह सकते हैं। अरे ये 2 साल बढ़ा तो सकते हैं चुनाव, इनका एक एक दिन, इनका ये अपनी रोजी रोटी क्यों कम करेंगे? ये क्यों जल्दी कराएंगे इलेक्शन? एक कॉमन सेंस, एक दिमाग कहता है जिस आदमी का रोज का रोजी रोटी करोड़ों अरबों रुपया है, वो अपने 6 महीने कम करेंगे? एक देश एक चुनाव की रणनीति चल रही थी, जो 5 राज्यों में चुनाव होने हैं कि उसी के साथ साझा चुनाव हो जाएंगे। ऐसा एक रिटायर्ड इंजीनियर है शिवराज पवार साहब, उनका कहना था, उनका लॉजिक था कि एक साथ अभी 2023 में ही चुनाव हो सकते हैं। अच्छा, 2024 के चुनाव में कांग्रेस की क्या भूमिका समझ रहे हैं? क्या सरकार बन जाएगी? आप मुतमईन है इस चीज से? देखिए, अगर इलेक्शन लोकतांत्रिक परंपराओं के हिसाब से हो तो 100% कांग्रेस आएगी। लेकिन आप क्या समझते हैं कि इलेक्शन की तरह से होगा? अभी तो आप दिसंबर आने दीजिए ना। अभी देखिए ना, जातिवादी झगड़े शुरू हो चुके हैं, चाहे वो मणिपुर में हो, चाहे वो नूह में हो। अभी तो देखिएगा क्या क्या होगा। अभी तो कश्मीर में झगड़े शुरू हो ही गए हैं, वो आतंकवाद शुरू हो ही गया है। अभी तो वही सर्जिकल स्ट्राइक का नाटक होगा। अभी तो राम भक्तों के ऊपर अभी मंदिर का उद्घाटन होगा, राम भक्त वहां जाएंगे, उनके ऊपर पथराव होगा और ना जाने क्या क्या होगा, आग लगेगी। मतलब बिना खून, जब किसी के पास, इन लोग के पास कुछ नहीं होता है तो ये खून बहाते हैं। अगर 17 में पुलवामा ना होता तो क्या बीजेपी की सरकार आ रही थी?
तो पुलवामा मुझसे आप जी बताइए। पुलवामा की जो घटना घटी उसके बारे में क्या आप क्या कहना चाहेंगी? इट वॉज ऑल मैनिपुलेटेड। इतना आरटीएक्स, कहाँ इंटेलिजेंस? क्यों वो सतपाल मलिक जी भी सब कह चुके हैं बेचारे। एक कॉमन मैन को समझ में आ रहा है कि इट इज ऑल मैनिपुलेशन। पहले एयरलिफ्ट का इजाजत मिल गया, उसके बाद एयरलिफ्ट खत्म। इतना बड़ा जब आर्मी मूवमेंट होता है तो एयरलिफ्ट से होता है। ट्रैफिक क्यों नहीं रुका? आप क्या समझते हैं? मतलब ये मुझे समझाने की जरूरत है? मतलब ये समझाने की जरूरत है? अच्छा, कैसे दिख रहा है? कांग्रेस कैसे फेस करेगी इसको? जी? बीजेपी को कांग्रेस कैसे फेस करेगी 2024 में? क्या ऐसे मुद्दे कांग्रेस के पास हैं जिनसे फेस करेगी? कांग्रेस के पास तो मुद्दे ही मुद्दे हैं। महंगाई कम, भ्रष्टाचार खत्म। आप देखिए कर्नाटक में राहुल जी ने जो वादे किए, हिमाचल में 1 घंटे के अंदर अंदर कांग्रेस की नीयत साफ है। लेकिन ये है कांग्रेस के नेता सब पढ़े लिखे हैं, उन पे ये जुमलेबाजी झूठ नहीं आता। उनके पास उनका इतिहास है, उनके पास उनका करैक्टर है। तो वो झूठ, जुमलेबाजी, गद्दारी, धोखा, बेईमानी, ये सब उनको आता नहीं है एक्चुअली। और इसलिए वो शायद इस कलयुग में फिरौन के सामने फरिश्ते थोड़ा सा कमजोर पड़ जाते हैं, शायद ऐसा मुझे लगता है। हुमा भूषण जी, आपने मानव आवाज से बात की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।